सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, गैंगरेप के आरोपी और यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ से गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी हुई है। अखिलेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति पिछले कई दिनों से फरार चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गायत्री प्रजापति के खिलाफ रेप का मामला दर्ज भी किया गया था। गंभीर आरोप गायत्री प्रजापति पर लगे थे। यूपी के रसूखदार मंत्री रह चुके हैं गायत्री प्रजापति और कई दिनों से पुलिस उन्हें ढूंढने के लिए दर दर भटक रही थी, लेकिन गायत्री प्रजापति कहीं मिल नहीं पा रहे थे। आखिरकार लखनऊ से उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले में 7 लोगों पर आरोप लगा था। अब 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गैंगरेप का काफी गंभीर मामला है ये। गायत्री प्रजापति को मेडिकल चेकअप के लिए फिलहाल अस्पताल ले जाया गया है और लखनऊ से ही गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी हुई है। 16 दिन से गिरफ्तार चल रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को गिरफ्तार करके अब सीधे कोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसी गाड़ी से सीधे कोर्ट की तरफ रवाना किया गया। हालांकि ये बड़े आश्चर्यजनक बात है कि इन्हें पुलिस जीप से न ले जाकर के प्राइवेट गाड़ी से ले जाया जा रहा है। ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि किस तरह से पुलिस यहाँ पर मदद करती हुई दिख रही है, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि गिरफ्तार करने के बाद उन्हें प्राइवेट गाड़ी से किसी अपराधी को ले जाया जाए। लेकिन यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि पहले गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद अब प्राइवेट गाड़ी से गायत्री को यहां पर सीधे रवाना कर दिया गया है। हालांकि पुलिस द्वारा भी ये बताया नहीं गया है कि कहां पर ले जाया गया है, लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारी हुई उसके बाद ये बिल्कुल तय है कि यहां से सीधे कोर्ट ले जाया जाएगा। कैमरा पर्सन अर्शद के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। आप जानते हैं गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर पंजीकृत हुई थी। उसी के आधार पर विवेचना शुरू हुई, जिसकी विवेचना एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा की गई। उन्होंने तमाम एविडेंस, घटनास्थल का निरीक्षण एवं स्टेटमेंट्स लेने के उपरांत इस निर्णय पे पहुंचे कि इनमें गिरफ्तारी आवश्यक है। अभी तक आज से पहले तक 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे। आज 7वां अभियुक्त भी गिरफ्तार हुआ है। विवेचना गुणदोष के आधार पर जारी है और बहुत जल्दी पूरा का पूरा मैटर कोर्ट में प्रेषित किया जाएगा। 16 दिन से फरार गायत्री प्रसाद प्रजापति को अब आज आलमबाग पुलिस ने यहां पर गिरफ्तार कर लिया। आप देख सकते हैं कि ठीक इसी कमरे के अंदर ही गायत्री को रखा गया है। यहां पर पुलिस सुबह से इनके साथ पूछताछ कर रही है। जिस तरह से जानकारी मिली है उसके अनुसार लखनऊ लोकल पुलिस और एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। हालांकि कल 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी और उसके साथ साथ गायत्री के दोनों बेटों को भी यहां पर बुलाया गया था। तब कहीं जाकर के जानकारी हुई कि गायत्री आलमबाग में कहां छिपा हुआ है। हालांकि गिरफ्तारी आलमबाग के किस इलाके से हुई इसकी जानकारी अभी नहीं हो पाई है। कोर्ट में रिमांड के बाद ही शायद आगे का कुछ मामला पता चल सकेगा, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि इस पूरे मसले में अब कहीं न कहीं द एंड हुआ है। अब गायत्री को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। और कैमरा पर्सन अर्शद के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो आखिरकार गायत्री प्रसाद प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस गिरफ्तारी को लेकर योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। देखिए, जितने भी भ्रष्टाचारी, जितने भी दुराचारी और जितना भी गुंडा तत्व उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक सत्ता के संरक्षण में आमजन को तबाह कर रहे थे, ये सबके दिन लद गए हैं। अब देखना, जो प्रशासन अब तक उन्हें बचाता, इस प्रकार के तत्वों को बचाता था, आज वही प्रशासन ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगा। लगता है कि चुनाव से पहले तक वो भागते रहे, पुलिस विफल रही पकड़ने में। देखिए, तो सत्ता के संरक्षण में हर प्रकार का भ्रष्टाचार और दुराचार करता था। मुख्यमंत्री का संरक्षण उसे सीधे सीधे प्राप्त था। मुख्यमंत्री स्वयं उसके मंच पर जाकर के उसको जिताने की अपील करते हैं। तो शर्मनाक वाकया पूरे प्रदेश ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने पाएगा। तो अपने तरीके से गिरफ्तारी की। गिरफ्तारियां तो रोज होती हैं लोगों। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि चूंकि सपा सरकार बचा रही थी और हम चूंकि अब सरकार में आ गए हैं इसलिए गिरफ्तार। तो बीजेपी वाले तो जीते हुए हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं। और इन सब के बीच सर जो उत्तर प्रदेश में आपकी हार हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? उस जनता ने हमको हरा दिया है, उन्हें जिता दिया है, इसमें हम क्या कह सकते हैं। और अब सीधे रुख करते हैं लखनऊ का, जहां से आलमबाग पुलिस थाने से इस वक्त विजय मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, बहुत ही हैरानी की बात है कि जिस गायत्री प्रजापति को ढूंढने के लिए पुलिस दर दर भटक रही थी, दावा कर रही थी कि राज्य का कोना कोना खंगाला जा रहा है, कहीं विदेश न भाग जाए गायत्री प्रजापति, उनका पासपोर्ट तक रद्द हो जाता है, वो गायत्री प्रजापति 16 दिन बाद लखनऊ से ही मिल जाते हैं पुलिस को। क्या ये जो सियासी हवा बदल रही है इसका असर है?
सही कहा तान्या आपने कि जब सियासत बदलती है तो सियासी हवा भी बदलती है और बिल्कुल उसी की बदली हुई हवा है जो कि आज गायत्री को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पुलिस का जो इस तरह से रुख था अभी भी वो देख करके बिल्कुल साफ है कि यहां पर पुलिस अभी भी बिल्कुल मदद कर रही है गायत्री की, क्योंकि आपने देखा अभी कि जिस गाड़ी से वो गए थे वो फॉर्च्यूनर गाड़ी थी और वो उन्हीं की प्राइवेट गाड़ी थी जिस गाड़ी से उनको यहां पर मेडिकल कराने के लिए ले जाया गया, जो कि प्रावधान में बिल्कुल नहीं है। अगर आप किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करते हैं वो भी पॉस्को एक्ट में, जहां पर कि बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है बलात्कार, वो भी नाबालिग से बलात्कार, तब जाकर के पॉस्को एक्ट लगता है। और यहां पर इतने गंभीर अपराध के बावजूद भी जिस तरह से उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो ये साफ बताता है कि अभी भी उत्तर प्रदेश की पुलिस का क्या रुख है। यहां पर गिरफ्तारी किस तरह से हुई है, क्योंकि राजनीतिक गिरफ्तारियां किस तरह से होती हैं ये किसी से छिपा नहीं है और यहां पर भी उसी तरह की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि यहां पर सियासत बदली है, सियासी हवा बदली है, पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ा है। जो पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ा तो जाहिर है कि पुलिस ने गायत्री के परिवार पर दबाव बढ़ाया और गायत्री के परिवार पर दबाव बढ़ते ही आज उनकी गिरफ्तारी हो गई है। हालांकि आलमबाग के किस इलाके से गिरफ्तारी हुई है पुलिस ने अभी इस बारे में कोई भी बातचीत नहीं की है। किस तरह से पुलिस ने गिरफ्तार किया, किस तरह से उनका ऑपरेशन चला, इस बारे में पुलिस ने नहीं बताया है। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि पुलिस को सब पता था कि कहां पर किस तरह से क्या होना है, क्योंकि पुलिस ये भी अच्छी तरह जानती थी तान्या, क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी की बड़ी हार हुई है, बीजेपी की जीत हुई है और अब यहां पर गिरफ्तार करना उनकी मजबूरी हो गई है और यहां पर गिरफ्तारी हो चुकी है। यहां पर सीधे ही गायत्री को यहीं पास के हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में ले जाया गया है, जहां पर उनका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद शायद पुलिस उन्हें सीधे कोर्ट लेकर के जाएगी। बिल्कुल, ये तो हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में रसूखदार मंत्री रह चुके हैं गायत्री प्रजापति, लेकिन ये पूरा मामला क्या है इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। गायत्री प्रजापति पर दरअसल रेप का गंभीर आरोप लगा है। खदान दिलाने के नाम पर रेप करने का आरोप गायत्री प्रसाद प्रजापति पर है। महिला को पार्टी में पद दिलाने का भी लालच देने का आरोप उन पर लगा है। गंभीर आरोप हैं जो कि गायत्री प्रसाद प्रजापति पर लगे हैं। प्रजापति के दोस्तों ने भी महिला के साथ रेप किया, ऐसे आरोप लगे हैं। इस मामले में कुल मिलाकर 7 आरोपी हैं और अब 7 की गिरफ्तारी हो चुकी है। महिला की बेटी के साथ भी रेप की कोशिश हुई, यह आरोप भी उन पर लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया जिसके बाद गायत्री प्रजापति पर एफआईआर दर्ज की गई। तो गायत्री प्रसाद प्रजापति की गिरफ्तारी हो गई है, इस पर रामगोपाल यादव क्या कह रहे हैं, हमारे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह ने उनसे बातचीत की। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी हैं। प्रोफेसर साहब, जिस तरह से गायत्री प्रजापति को आज अरेस्ट कर लिया गया है, माइक लगा तो हमारा भी मुकदमा कायम था तो अरेस्ट हुई है। जनता ले लो यार। जिस तरह से कई दिनों से लगातार वो छिप रहे थे, लगातार जो है, क्या सत्ता बदलने से हुआ? नहीं, सत्ता बदलने के नहीं, आदमी जब छिपता है तो छिपता ही रहता है, पुलिस से ढूंढ पाती तो ढूंढ लेती। अखिलेश जी भी लगातार कह रहे थे कि उन्हें जो है सरेंडर करना चाहिए, लेकिन वो लगातार जो है पुलिस से लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। ऐसा है कि जब मुकदमा आपके भी खिलाफ कायम हो जाएगा तो आप भी कोशिश करोगे किसी तरीके से सरेंडर करने की। गिरफ्तारी पर क्या कहेंगे आप? नहीं, गिरफ्तारी तो जायज है। गिरफ्तारी जब मुकदमा, एक सीरियस मुकदमा कायम है तो गिरफ्तारी तो होनी ही थी। एक आखिरी प्रश्न प्रोफेसर साहब, जिस तरह से जो परिणाम तो आ गए उत्तर प्रदेश के, क्या कहेंगे आप? तो जनता ने जो परिणाम दिए हम उसको स्वीकार करते हैं। हम अपनी तो जैसा कि हमारे संवाददाता विजय बता रहे थे कि मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया है गायत्री